ना तो वोट वालों की सुनवाई है, ना तो बुजुर्गों की सुनवाई। हम लोग को निकलने में काफ़ी गंदगी हो रही जो सामना करना पड़ रहा है। उसके विषय में आप लोग ने कोई भी ना आदमी भेजा ना आप भी आए हैं यहाँ पे। अच्छा, जी, तो अब हम बताइए हम लोग कैसे निकले? अभी भी पानी भरा हुआ है। वो पानी पे निकलिए तो नाव ले लीजिए। अच्छा, नाव ले लें? हाँ, नाव ले लीजिए। ठीक ठीक, नाव हम ले रहे हैं। और ये बच्चे भी जाते हैं तो उनके लिए भी एक दो नाव खरीदवा दे रहे हैं। किसके लिए? बच्चे भी स्कूल जाते हैं ना हम लोग के यहाँ। हाँ, तो खरीदवा लीजिए। ठीक ठीक, बिल्कुल भैया। इतना ज़्यादा है, हमारी बूढ़ी सास हैं वो बीमार रहती है, इस समय इसी रास्ते की वजह से मतलब गांव हमने उनको भिजवा दिया है कि रात रात अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम कैसे क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। इतना ख़राब रास्ता है और प्लस बीमारी पूछिए ना, इतनी गंदगी है हर समय हर जगह कि हम बता नहीं सकते। मतलब आएंगे देखेंगे यही बता के चले जाते, फिर मतलब सुनवाई कोई नहीं होती। लेकिन बस आएंगे, देखो देखेंगे, बस देखेंगे, बस इतना ही कह के वो टाल देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांत दीक्षित। कहा जाता है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, उसी तरह से आदमी दूर बैठकर सोचता है राजधानी कितना खूबसूरत होगा। लखनऊ नवाबों का शहर है, तो यहाँ सड़कें भी पक्की होंगी, यहाँ पर हर एक के पास रोजगार होगा, यहाँ पर हर तरीके से हर संभव प्रयास सरकार करती है कि हर चीज़ें ठीक तरीके से हो सकें। लेकिन एक तस्वीर यहाँ पर ये भी बयां करती है कि आखिर राजधानी के थोड़ा दूर अगर आप जाएंगे, लगभग 15 किलोमीटर दूर, तो एक तस्वीर आपको ये भी दिखाई पड़ेगी कि यहाँ पर अभी मानसून शुरू भी नहीं हुआ और प्री मानसून में ये जलमग्न हो गया शहीद भगत सिंह वार्ड द्वितीय, यानी कि जो ये नगर निगम जोन 7 में आता है। एक बार फिर आपको बता दें, ये शहीद भगत सिंह वार्ड सेकेंड है और ये नगर निगम जोन 7 में आता है। इसकी हालत ये है, पूरी तरह से ये जलमग्न हो चुका है। इसका ये जो रास्ता है, यहाँ से जो राहगीर हैं, जो लोग हैं नौकरी पेशा के लिए जाते हैं, वो यहाँ से निकलने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये तस्वीर आपने देख ली। अब आपको एक और चीज़ बताते चलें कि ये मात्र इसकी अगर दूरी की बात कही जाए तो आपको एक बार मोबाइल सहयोगी से कहेंगे मोबाइल में दिखाएं तो 4 बाग से अगर इसकी दूरी देखी जाए तो 15 से 18 किलोमीटर ये गूगल मैप बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये गूगल मैप बता रहा है कि 17 से या 15 से 18 किलोमीटर इसकी दूरी है जहाँ पर हम खड़े हैं। अब अगर बात करें इसकी दूरी विधानसभा से, जहाँ पर सत्र चलते हैं, जहाँ पर विधायक लोग बैठता है, तो उससे भी अगर हम बात कर लें विधानसभा से, तो विधानसभा एक बार सहयोगी से कहेंगे दिखाएं कि इसकी विधानसभा से जो दूरी है वो मात्र 17 किलोमीटर यहाँ पर दिखा रहा है। गूगल मैप दिखा रहा है, मैं ये अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये 17 किलोमीटर इसकी दूरी बताई जा रही है। तो ये शहर के अंदर ही आता है, यानी कि शहर के बाहर नहीं है, ये कोई गांव नहीं है। ये छोटा सा एक, आप मानेंगे तो एक देखिए गाड़ी भी चल कर आ रही है और एक पशु भी यहाँ पर घूम रहा है, गाय का शायद बच्चा है जो यहाँ पर घूम रहा है। और आप देखेंगे तो गाड़ी यहाँ से निकलेगी और हाल क्या है, आखिर गाड़ी के कितने टायर जो है पानी में होंगे और कितने टायर ऊपर होंगे, ये दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। ये लगातार आपको दृश्य आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा साइड होना पड़ेगा, सहयोगी से कहेंगे आपने ये लगातार ये दृश्य जो हैं आप तक पहुंचाए। ठीक है, यहाँ पर समस्या बनी हुई है, तो यहाँ पर समस्या जो लोग जूझ रहे हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं आखिर ये समस्या कैसे बनी और इसका समाधान कैसे होगा, किस तरीके से होगा, आखिर उनके पास क्या क्या ऐसे कागज हैं जो इस समाधान के लिए लोगों के पास पहुंचे हैं। उनके पास कागज भी हाथों में देखिए। अब ये एक तस्वीर यहाँ पर ऐसी भी है जहाँ पर एक महिला है और कागज लिए खड़ी है, जहाँ जहाँ उन्होंने ये एप्लीकेशन दिया था लोगों को। आपको एक बार इसको देखते चलें। एक है ये एप्लीकेशन जो दिया है श्रीमान उप मुख्यमंत्री यानी कि ब्रजेश पाठक को दिया गया है, दूसरा नगर आयुक्त को दिया गया है, नगर निगम लखनऊ को, तीसरा आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी को भी दिया गया है। ये तस्वीर थी, ये तीनों एप्लीकेशन है जो लोगों तक पहुंचाई गई हैं। लेकिन ये जान लेते हैं कि अभी तक क्या सुनवाई हुई है और कितने लोग इनके पास आए हैं, या सरकार का कोई ऐसा व्यक्ति, सरकारी प्रशासन का कोई ऐसा व्यक्ति जो इनकी यहाँ पर सुनने आया हो। तो आपका सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका नाम क्या है। नाम परतुनिशा। कि इन जिन लोगों को दिया है क्या कुछ सुनवाई हुई और समस्या क्या है, कब से बनी हुई है? सर ये समस्या तो बहुत सालों से चली आ रही है, लेकिन अब इधर 8-10 साल से बहुत ही ज़्यादा हो गई है। मतलब निकलना दूभर है, हम लोग हर कोशिश कर चुके हैं देखिए सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं आता है। नगर निगम वो जो अभी बने हुए सभासद, उनके तक के हम 2-3 चक्कर हम सब लोग जा चुके हैं वहाँ पे, वो कहे आ जाएंगे। पार्षद का नाम क्या है? नाम क्या है पार्षद का? रामूपाल। रामू रावत जो भी नाम है, हाँ पार्षद यही है। जी यही पार्षद है।
और ये गोयला में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गोयला, घैला, क्या नाम है? गोयला, हाँ ये तो बता रहते रहे हैं। हैं। आपने गोयला में उनसे भी रहते हैं। शिकायत की? जी, वहाँ भी ऑफिस है, हम लोग गोयला गए हैं, हम लोग वहाँ भी गए उनके ऑफिस। उन्होंने कहा है कि आएंगे आएंगे, कोई नहीं आता है सर यहाँ पे। मगर हम लोग देखिए ये बीमारी का घर सर, छोटे छोटे बच्चे आजकल बरसात में, अगर कोई बच्चा रात में बीमार हो जाए तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा है। हमारी बूढ़ी सास हैं, वो बीमार रहती है इस समय, इसी रास्ते की वजह से मतलब गांव हमने उनको भिजवा दिया है कि रात बिरात अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम कैसे क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, इतना ख़राब रास्ता है। और प्लस बीमारी पूछिए ना, इतनी गंदगी है हर समय हर जगह कि हम बता नहीं सकते हैं। मतलब कहिए तो हम लोग रोने तक के आ जाता है कि मतलब इतना गंदा माहौल, इतना गंदा एरिया हो गया ये कि सबसे गिरे हुए हम लोग हैं। इससे अच्छे गांव देहात है, अगर आप गांव देहात में चले जाएंगे तो अच्छी रोडें मिलेंगी आपको। यहाँ गोबर नहीं मिलेगा, यहाँ गोबर गंदगी का अंबार बना रखा है, ना रोड है ना नाली है। मतलब इतनी परेशानियां हम सब लोग उठा रहे हैं, मोहल्ले के लोग जितने हैं सारे, कि बता नहीं सकते। और गोबर भैंस गैया वालों ने तो बहुत ही आफत कर रखा हुआ है, ना सबक तो सुन रहे हैं। जैसा आपने कहा ना सबक सुन रहे हैं, ना कि जो भी लोग नहीं सुन रहे हैं। क्या लगता है कि आपका कोई वोट वोट नहीं बना है क्या? बना हुआ है। वोट बना है, क्योंकि वोट की राजनीति होती है, सुना जाता है कि जहाँ वोट है वहाँ आपके साथ लोग खड़े होते हैं। तो जब आपका वोट है फिर आपकी क्यों नहीं सुनी जाए? यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, ना तो वोट वालों की सुनवाई है ना तो बुजुर्गों की सुनवाई है। मतलब सभासद तो सुन ही नहीं रहे हैं। जब चुनाव होता है उस वक्त क्या झांसा दिया जाता तो उस वक्त तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, अरे रोड बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे, बड़ा ख्याल रखेंगे। अब बताइए छोटे छोटे बच्चे हैं, गाड़ी नहीं है घर पे, एक बच्चे को छोड़ करके गोदी में आओ, फिर दूसरे बच्चे को फिर गोदी में ले करके जाइए। बताइए नहीं जाए तो कब तक छुट्टी करवाएं बच्चों की? भाई एक दिन हो तो चलिए ना जाने दें, 2 दिन हो तो ना जाने दें। भाई बच्चे हैं, डेली स्कूल खुल रहा है, रोड से सामान लाना है, साग सब्जी लाना है, जाना तो पड़ेगा ही, कब तक नहीं जाएंगे? बनने को लेकर अगर पार्षद से हम सीधा आपसे जवाब सवाल पूछते हैं कि पार्षद से जब आप लोग कहने जाते हैं उनका जवाब क्या होगा? आएंगे आएंगे। हमारे पास काम लगे हुए हैं और हम धीरे धीरे देख रहे हैं किसकी किसका कहाँ जाना है, कहाँ जरूरी। मैं कई बार उनके पास गए, अपनी समस्या बताई कि भाई हमारा पहले सबसे ज़्यादा नहीं है 100 मीटर की दूरी है, उसको आप बना दीजिए, नाली बनवा दीजिएगा और ये सड़क निकासी की रास्ता हो जाएगा, बच्चे की स्कूल जाने लगे, कम से कम जो राहगीर हैं उनको भी वो आसानी हो जाए, गंदगी हट जाए। लेकिन बस आएंगे, देखेंगे, बस इतना ही कह के वो टाल देते हैं। किसी के पास फोन नंबर है पार्षद का, लगाइए। हाँ, पार्षद ऑन दी कैमरा, इसी में लिखा होगा, कैमरे पे है, पार्षद को नंबर लगाइए। जी भैया सभासद जी से बात हो रही ना? जी भैया हम ये गुड़म्बा निवासी राजकुमार बोल रहे हैं बगिया से। भैया आपके पास हम लोग आए थे, काफ़ी लोग आपके यहाँ ऑफिस में तो दिया था हम लोग ने एप्लीकेशन यहाँ की समस्या के बारे में, रोड और नाली के विषय में, जो हम लोग को निकलने में काफ़ी गंदगी हो रही, जो सामना करना पड़ रहा है, उसके विषय में आप लोग ने कोई भी ना आदमी भेजा ना आप भी आए हैं यहाँ पे। अच्छा, जी तो अब हम बताइए हम लोग कैसे निकले? अभी भी पानी भरा हुआ है। वो पानी पे निकलिए तो नाव ले लीजिए। अच्छा नाव ले लें? हाँ नाव ले लीजिए। ठीक ठीक, नाव हम ले ले रहे हैं। और ये बच्चे भी जाते हैं तो उनके लिए भी 1-2 नाव खरीदवा दे रहे हैं हम। किसके लिए? बच्चे भी स्कूल जाते हैं ना हम लोग के यहाँ। हाँ तो खरीदवा दीजिए। ठीक ठीक बिल्कुल भैया, ठीक ठीक, धन्यवाद भैया। ओके नहीं, आप भैया वाली बात ही नहीं रहेगी, जिन टाइट शब्दों में आप बोल रहे हैं, हमने तो भाई वाला मतलब ही नहीं रहेगा। हमने तो कोई टाइट ही नहीं बोला, हमने तो आपको समस्याएं बताई और अपनी लैंग्वेज में बताया जो हम लोग बात ये करते हैं। 35-40 किलोमीटर का क्षेत्र है भैया। जी जी बिल्कुल है, अरे कोई ऐठ के सोचे कि हम जबरदस्ती कुछ कर लेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग आपके यहाँ शायद 6 महीना पहले शायद हम लोग जो है आए हुए थे आपके यहाँ। आए थे, मैंने आपका लेटर नगर निगम भेज दिया जी और नगर निगम ही कुछ करता है भैया। अच्छा उसमें मैं कुछ नहीं ठीक, कर नगर निगम पाता के द्वारा होगा मगर आपके द्वारा नहीं हो पाएगा। हूँ। हैं? जी जी, आपने किसी आदमी को यहाँ पर भेजा भी नहीं कि हम लोग कैसे निकल रहे हैं, कम से कम ये तो दिखवाइए होते। अच्छा, अब अभी आप भेज दीजिए, देखिए हम लोग ईंटा रख कर के निकल रहे हैं, उसमें कोई गिर जा रहा है तो किसको चोट लग रही है। कितने दिन हो गए रहते यहाँ आपको? हम यहाँ रह रहे हैं सन 2000 से। 2000 में रह रहे जी हैं। ये समस्या कब उत्पन्न हुई? ये समस्या उत्पन्न हुई है 4 से 5 साल पहले। 4 से 5 साल पहले। जी 4 से 5 साल पहले कभी कोई लेटर नहीं दिया किसी को आप लोगों ने? बिल्कुल नहीं, जो हम लोग जो प्रधान थे उनसे उनके द्वारा किया जाता था, वो मलबा डलवाने आते थे। जी जो उनसे सुनिश्चित हो सका वो किए, अब इसीलिए आपके पास आए, चलिए, आपने जो वो हमसे हो सकेगा हम भी करेंगे, ठीक है? अच्छा
कोई मतलब टाइम वगैरह बता सकते हैं सर? क्या यह है समस्या जो बताओ। यही जो समस्या है। ठीक है, आपकी मैं एप्लीकेशन देख रहा हूँ, 3 लोगों को दिया है, उप मुख्यमंत्री को भी दिया है, नगर आयुक्त को भी दिया है, साथ में मुख्यमंत्री को भी दिया है, तो कहीं से कोई अभी तक जवाब मिला है? जवाब कोई नहीं मिला, यह है सब कहा बस देखा जाएगा। अच्छा, रोड क्या लगता है? रोड यहाँ की पास है आपके कागजों में, या कुछ रोड ऐसा तो नहीं ना पास हो इसलिए दिक्कत हो रही हो? क्या लगता है? रोड पास हुआ तो हमका नहीं मालूम पास है कि नहीं पास, जब बने तब जानो पास है, जब अच्छा। बनी नहीं तो कहाँ पास है। तो बनी नहीं तो कहीं से आपको कुछ जवाब मिलता होगा कि बन क्यों नहीं रही? जवाब कोई नहीं दे दिया है, सब बताओ देखा जाएगा। हम बजट आए तो हम बनाएंगे, ये है वो है, ये बताओ। बजट नहीं है, बजट पास नहीं हुआ। पार्षद तो यही बताओ थे। पार्षद ये बताते हैं बजट पास नहीं हुआ। ठीक है, पार्षद के कहने पर हम मान लेते हैं कि बजट पास नहीं हुआ। और भी लोग हैं यहाँ से, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आप कुछ बोल रही थी बीच में, मैंने आपको सुना नहीं। हम लोगों ने बहुत जगह जो है जाके एप्लीकेशन, देखिए ये भी एक एप्लीकेशन लिए खड़ी है यहाँ पर, ये सांसद जी की एप्लीकेशन है, ये सांसद जी को इन्होंने दिया है। सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, ये सांसद जी को भी दिया गया है। तो आप पकड़े खड़ी है सांसद जी का एप्लीकेशन, तो सांसद जी ने क्या जवाब दिया? जब मतलब आएंगे देखेंगे यही बता के चले जाते, फिर मतलब सुनवाई कोई नहीं होती। और हम लोगों को इतनी दिक्कत होती, बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब जो है जितनी दिक्कत होती है सारा, मतलब 2-3 महीने, मतलब महीने में 2 बार जाते, 3 बार पूरी कोचिंग छूट जाती, बहुत सारी दिक्कतें होती। और जैसे कुछ लेने जाना है या कुछ, तो पैरों में दाना अलग से निकल आते हैं, मतलब बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। आप खुद ही देख लीजिए कितना पानी भरा हुआ है, कैसे इसमें बच्चों को गोदी लेके जाएं, क्योंकि गाड़ी बाइक कुछ है नहीं, हम ही ले जाते हैं लाते हैं, आप समझ सकते हैं। और कोई सुनवाई नहीं होती, मतलब जब कहीं जाते हैं बस यही होता कि हाँ आएंगे देखने वो, और फिर आते कोई नहीं, मतलब ये चीज़। मेरे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं जो इस समस्या से, ये जो परेशानी है इससे परेशान है। यानी कि ये जो समस्या बनी हुई है उससे बच्चे भी परेशान हैं। आखिर बच्चे क्यों परेशान, ये भी आपको बताते चले, क्योंकि इनका स्कूल होता है। अभी हालांकि छुट्टी चल रही है, लेकिन स्कूल समय में ये पानी इनके लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि ये ड्रेस पहने होते हैं और उस ड्रेस को पहनकर इससे निकलना इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो आखिर क्या नाम है बच्चे आपका, क्या नाम है? आराध्या। क्या ये पानी की समस्या है, ये कब से है और आपको इससे कैसे परेशानी होती है? हम लोग जब भी स्कूल जाते हैं तो ये पानी, कभी भी वाइट ड्रेस भी होती है तो उनकी चिट्टियाँ पड़ जाती है, कभी भी हम लोगों को ऐसे भी जाना पड़ता है, तो कभी सांप चढ़ जाता है, कभी बीसी चढ़ जाती है, तो इसमें बहुत दिक्कत होती है जाने में। यहाँ से कीड़े मकोड़े भी परेशान करते हैं, तो यहाँ पर जाने में बहुत दिक्कत होती है। कभी गाड़ी होती है तो छोड़ दिया जाता है, पर जब कभी नहीं होती है तो पानी से जाना पड़ता है, पानी को पार करके जाना पड़ता है। अच्छा, पानी को पार करके जाते हैं। और कभी कभी आप गिर भी जाती होंगी? जब गिर जाते हैं तो और ड्रेस खराब हो जाती है। ड्रेस खराब होकर फिर स्कूल जाती है कि वापस आ जाती है? वापस आ जाते हैं, और जब स्कूल जाते भी हैं कभी कभी जब, तो शूज़ में मिट्टी लग जाती है, तो मैम भी डांटती हैं कि पता नहीं कहाँ से आते हो, इतनी मिट्टी लेके आते हो, क्लासरूम में गंदा जाता है। क्लास ज्वाइन नहीं कर पाती, आप घर वापस भेजती है? हाँ, वो वापस आ जाते हैं। और जब जाते भी हैं तो मैम चिल्लाती हैं, प्रिंसिपल मैम आती हैं देखती, तो वो भी चिल्लाती है कि पता नहीं आप लोग अपनी क्लास को कितना डटी रखते हैं। क्या नाम है बच्चा आपका? शांति शुक्ला। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? फर्स्ट, कहाँ पढ़ने जाती हैं? जनता विद्यालय में। जनता विद्यालय में। अच्छा, क्या परेशानी है, क्यों आप हमसे बात करना चाहती हैं? हम लोग कभी भी जाते हैं तो कभी गंदी, हमसे बात करना क्यों चाहती है? परेशानी है जो उसके चक्कर में? अच्छा, हाँ। क्या परेशानी होती है जाने में? कभी भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग को कभी जूते मोजे उतारने पड़ते हैं, तब जाने पड़ते हैं। अच्छा, जूते मोजे भी उतारने पड़ जाते हैं? यस। बड़ी समस्या है, जूते मोजे उतारने पड़ते हैं। जूते मोजे उतर के फिर इसको मतलब पार करती, क्रॉस करती है ना? यस। अच्छा, स्कूल जाके कभी वापस तो नहीं आना पड़ता? जैसे इस बच्चे ने बोला हमको वापस आना पड़ जाता है, मैडम मतलब कह देती नहीं आज क्लास नहीं जाना। वापस नहीं आते हैं। वापस नहीं, आपका मतलब हो जाता है, स्कूल में बैठा लिया जाता है। हम लोग जूते मोजे उतार लेते हैं, इसलिए हम लोग को कीचड़ नहीं लगता हम लोग के। तो एक दृश्य ये भी आप देख रहे होंगे, मेरे सहयोगी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 2 बच्चियाँ हैं इस समस्या से जूझते हुए। यानी कि जो पानी का भराव है, जिस तरीके से प्री मानसून की बारिश में ये भराव हुआ है, तो उससे लोग किस तरीके से पानी से निकलकर, आप ये दृश्य देख रहे होंगे। देखिए आप, बच्ची लड़खड़ा रही है, लेकिन वो ईंटें किसी ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने ईंटें रखी हैं जिससे कुछ राहत मिल सके। जो लोग हैं उस पानी से की गंदगी से अपने पैर को, अपने कपड़ों को बचाते हुए उसको पार कर सके। लेकिन ये ईंटें कब तक सहारा बन सकती हैं? आप ये देख रहे होंगे कि ईंटें सहारा नहीं बन पा रही हैं और लोग
लड़खड़ाते हुए उसमें पैर आखिर पानी जो गंदगी का पानी है उसमें चला ही जाता है। आखिर देखिए ये दृश्य आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बच्चियां हैं और उसमें लड़खड़ाती नजर आ रही हैं, ईंटें उनका सहारा नहीं बन पा रही हैं। तो आपने देखा मेरे साथ स्थानीय लोग मौजूद थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने हर जगह एप्लीकेशन देख लिया लेकिन कहीं से कोई समाधान नहीं मिला। यानी कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उसके बाद यहाँ के सांसद को, बीकेटी के सांसद को भी एप्लीकेशन दिया, पार्षद से तो कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन पार्षद साफ तौर पर यही बताकर बरगला देता है कि हम ज़रूर आएंगे और आपके यहाँ जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, लेकिन एक बार भी पार्षद नहीं आया। जब आप इस पूरी रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो उसमें पार्षद का एक यहाँ पे स्थानीय व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे सामने कैमरे पर भी पार्षद को फ़ोन लगा दिया और फ़ोन लगाने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग मेरे कैमरे पर चलती रही और पार्षद उनसे बात करता रहा। तो आप ये जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि यहाँ का पार्षद इन लोगों से किस तरीके से बात करता है और आखिर उसका उद्देश्य क्या है। और इसके बाद मुझे केदारनाथ सिंह की एक लाइन याद आती है, बारिश ने खोली पोल हर एक इंतजाम की, तस्वीर बन गई है शहर जल प्रलय की शाम की। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.